वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट सॉल्यूशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आईपीसी का चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो आईपीसी में इंसर्टेड हुआ था इन द ईयर 1930 में। ये पहले ये ओरिजिन हुआ था एज ए सिविल रॉन्ग, बट बाद में ये पनिशेबल हुआ है एज ए क्रिमिनल रॉन्ग। तो देख लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता कैसे है। When two or more person agrees to do or cause to be done, मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा को एग्री हो रहे कुछ करने के लिए या करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? एन इलीगल एक्ट, ऐसा कुछ काम जो कि इलीगल है, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई इटसेल्फ बाई इलीगल मीन्स, मतलब कि ऐसा कुछ काम जो काम खुद तो इलीगल है नहीं बट उसका करने का जो तरीका है वो इलीगल है। सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act besides the agreement is done by one or more parties to that agreement in pursuance thereof। मतलब कि सिर्फ अभी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उस एग्रीमेंट का ऊपर कुछ एक्ट नहीं हुआ, उस एग्रीमेंट का अलावा भी कुछ ऐसा कुछ एक्ट नहीं हुआ वो एग्रीमेंट पूरा करने के लिए। मतलब कि सिर्फ एग्रीमेंट करने से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होता है, एग्रीमेंट करने का बाद उसके ऊपर वो एग्रीमेंट पूरा करने के लिए कुछ एक्ट भी होना पड़ता है, तब जाके ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट होता है। इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं। चारों मिलके एक एग्रीमेंट किया, ए बी सी एंड डी। एग्रीमेंट किया कि पास वाले जो गोल्ड शॉप है उधर में जाके एक चोरी करेगा, तो वो एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद वो चारों मिलके चोरी के लिए कुछ सामान खरीदा, लाइक बंदूक, मास्क और भी जो जो चीज़ चाहिए, नाइफ वाइफ, ये सब कुछ खरीदा वो चोरी करने के लिए। अभी वो लोग रात को चारों मिलके चोरी करने के लिए भी जाता है और चोरी भी कर लेता है। जब चोरी कर लिया तब वो सेक्शन 120B के साथ साथ सेक्शन 379 भी आ जाएगा। मतलब कि चोरी कर लिया, 379 ऑलरेडी यहाँ पे कमिटेड हो गया है, तो वो पनिशेबल भी, वो 379 में भी पनिशेबल होगा तब जाके। अगर अभी ये मान लेते हैं कि वो लोग चारों एक एग्रीमेंट किया, सब कुछ सामान भी खरीदा, मतलब कि प्रिपरेशन लिया, इंटेंशन सबका है वो चोरी करने के लिए, इसलिए वो लोग प्रिपेयर कर रहा है, इंटेंशन है, प्रिपरेशन किया और अभी चोरी करने भी गया, लेकिन चोरी कर नहीं पाया, चोरी करे बिना ही वो लोग आ गया, तब 379 यहाँ पे कमिट नहीं हुआ। ओके, लेकिन 120B यहाँ पे कमिट हो गया। एक कैसे हो गया कमिट? एग्रीमेंट किया, उसके ऊपर एक्ट भी किया, प्रिपरेशन किया, सबका इंटेंशन है, सबका इंटेंशन है क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। इसका मतलब कि वो एग्रीमेंट करने का बाद, वो एग्रीमेंट के अलावा कुछ ऐसा एक्ट भी किया वो एग्रीमेंट पूरा करने के लिए। ओके, नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। इसका मतलब क्या है कि कोई एक बोल रहा है कि मेरा ये जो काम है इसको तो इलीगल एक्ट करना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था, वो तो काम करते करते इलीगल ट्रांजेक्शन में वो घुस गया है, तब ये देखना इमैटेरियल है कि उसका काम इलीगल है या लीगल है। जब भी कोई कुछ भी काम पे अगर इलीगल ट्रांजेक्शन अगर घुस गया तब जाके वो पूरा काम ही इलीगल हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इंग्रेडिएंट्स में क्या आता है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु आर एलेज्ड टू कॉन्स्पायर। मतलब कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में, जिसका ऊपर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन भी रहना चाहिए, एंड द एग्रीमेंट शुड बी टू डू और कॉज टू बी डन। मतलब कि
वो एग्रीमेंट एक दो और दो से ज़्यादा लोग मिलके करते या करवाते, क्या एन इलीगल एक्ट, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कुछ इलीगल काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और द एक्ट इटसेल्फ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, मतलब कि ऐसा कुछ एक्ट जो एक्ट खुद तो इलीगल है नहीं, लेकिन उसको पूरा करने का जो तरीका है वो इलीगल है। जैसे कि इंडिया से कोई अगर फॉरेन कंट्री से कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, वो तो इलीगल है नहीं, कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टम जो ड्यूटी है वो अगर पे नहीं किया तब इलीगल होगा कि नहीं होगा ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है राजीव गांधी मर्डर केस। इस कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल है। शिवरासन है इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड, धनु है इस कॉन्स्पिरेसी में सुसाइड बॉम्बर, अकीला और लता कन्नन, प्रभाकरन, पट्टू आमिन और भी बहुत सारे लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। जगह था श्री परम्बदूर, तमिलनाडु। डेट था 21 मार्च 1991 और टाइम था रात को 10:20 में। वहाँ पे उस दिन एक रैली था, जहाँ पे उस टाइम वहाँ पे एक स्टेज बनाया हुआ था, स्मारक बनाया हुआ था, और उस दिन वो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था मिस्टर एजे दास। रात को 10:10 में प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर एजे दास अनाउंस किया कि राजीव गांधी जी आ रहे हैं, जो लोग ड्यूटी पे है सब लोग रेडी हो जाए, रेड कार्पेट के वहाँ पे जाके खड़े हो जाए। अनाउंसमेंट के बाद सब कोई आके रेड कार्पेट के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। लता कन्नन भी खड़े हो जाते हैं, उसके साथ उनका बेटी अकीला भी खड़े हो जाते हैं, और लता कन्नन के पीछे ठीक एकदम पीछे धनु भी खड़े हो गए थे। धनु के हाथ में एक चंदन का माला था और उनका कमर में एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था जो कि कोई नहीं देखा, और रेड कार्पेट का ठीक 5 मीटर दूर लेफ्ट साइड में इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड शिवरासन भी खड़ा हुआ था। वहाँ पे शिवरासन एक पत्रकार का हिसाब से खड़ा हुआ था, और सब इंस्पेक्टर अनुसुया जो कि राजीव गांधी जी का सिक्योरिटी का हिसाब से वहाँ पे मौजूद था। फिर रात का 10:15 में राजीव गांधी जी आया, अपने कार से उतर के रेड कार्पेट के वहाँ पे आया। रेड कार्पेट का वहाँ पे आते ही राजीव गांधी जी के साथ बहुत सारा लोग मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए बेताब हो गए। और फिर राजीव गांधी जी भी वो सबके साथ हाथ मिलाया। उस दिन वहाँ पे बहुत मतलब कि जो लोग वहाँ पे मौजूद रहेगा वो लोग का मेटल डिटेक्टर में जज होने का बात था, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, और वहाँ पे 23 जन लोगों का ही मौजूद होने का बात था, वो भी नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारा लोग मौजूद था उस दिन। फिर राजीव गांधी जी सबके साथ हाथ मिलाया। हाथ मिलाते मिलाते राजीव गांधी जी ठीक लता कन्नन के पास में आके खड़े हो गए, मतलब कि आपने मौत के एकदम ठीक करीब आके पहुंचे। लता कन्नन के साथ हाथ मिलाया, और लता कन्नन राजीव गांधी जी को बोला कि मेरे बेटी आपको एक कविता पढ़ के सुनाने वाले थे। फिर राजीव गांधी जी लता कन्नन के बेटी के कविता भी सुना। कविता सुनने के बाद राजीव गांधी जी ककीला का शाबाशी दिया। उस टाइम मौका ढूंढ के धनु एक कदम पास में आ गई। धनु का पास में आते ही सब इंस्पेक्टर अनुसुया वो देख लिया, और सब इंस्पेक्टर अनुसुया धनु को रोका कि पास में मत आओ, लेकिन राजीव गांधी जी धनु को पास में आने के परमिशन देते हैं। फिर धनु राजीव गांधी जी का एकदम करीब आके पहुंचते। धनु का पास में आते ही इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड शिवरासन वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये सारा जो घटना है हरि बाबू जो कि फोटोग्राफर है, उनका कैमरा में सारा सब कुछ घटना कैद हो गया। फिर धनु जब राजीव गांधी जी का एकदम करीब है, धनु का हाथ में एक चंदन का माला था, वो माला राजीव गांधी जी को पहनाने के लिए जाता है,
और राजीव गांधी जी पहनने के लिए थोड़ा झुकते और धनु ने राजीव गांधी जी को वो माला पहना देते। माला पहनाने के बाद धनु राजीव गांधी जी का पैर छूने का बहाने में थोड़ा नीचे झुका। नीचे झुकते ही मौका का फायदा उठा के धनु अपने कमर में जो शक्तिशाली एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था उसका बटन दबा दिया। बटन दबाते ही वहाँ पे सारा सब कुछ खत्म हो गया, राजीव गांधी जी का मौत हो गया। तो ये एक बहुत ही दुखद एग्जाम्पल है कि कैसे बहुत सारा लोग मिलके कॉन्स्पिरेसी करके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया। नाउ डिस्कस करते हैं सेक्शन 120B, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death or imprisonment of life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। मतलब कि कुछ लोग मिलके ऐसा कुछ क्राइम कमिट कर रहे हैं जिसका पनिशमेंट तो डेथ पेनल्टी है, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल है या 2 साल से ज़्यादा है। ऐसा टाइप का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उस पर्टिकुलर सेक्शन में ही पनिशेबल होता है, ना कि सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट होता है। एंड whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as of aforesaid shall be punished of imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। मतलब कि कोई अगर ऐसा कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करे और कमिट करे जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तो है नहीं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है, मतलब कि 2 साल से कम सजा है, उस टाइप का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ्स का और फाइन भी हो सकता है और 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही हो सकता है। तो आज हम डिस्कस किए हैं सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड बी कॉन्शियस। थैंक यू, बाय।